मैं हूं अशरफ। इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटर मैंने रिवाइंडिंग कर दिया है। तो जब रिवाइंडिंग कर दिया है उसके बाद हम वार्निश चढ़ा के एक दिन सुखा लिया है। आज फिटिंग करने जा रहा हूँ। मोटर जब हम फिटिंग करेंगे तो कुछ बात का ख्याल रखना पड़ता है। इस सेटिंग अगर की बिगड़ जाए तो आपका मोटर जल भी सकता है और आपका मोटर जाम भी हो सकता है और आपका मोटर स्लो स्पीड में चलेगा, पानी कम उठाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं खुलते समय मैंने एक मार्क लगाया था। ये आप देख सकते हैं ये मार्क मैंने लगाया था इसे। तो ये बाहरी साइड था। अब देखिए ये बाहर वाला कवर है, तो ये कवर में भी ये निशान लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये इस साइड ऐसे बैठेगा, ये निशान के बराबर ऐसे बैठेगा। तो जब हम बैठाएंगे देखिए आप देख सकते हैं ऐसे इसको बैठाना है। देखिए दोस्तों मोटर का ये वाला बाहर वाला जो जिसमें कॉइल भरा जाता है वो होता है स्टेटर और अंदर का ये वाला होता है रोटर, यानी जो घूमता है उसको रोटर बोलते हैं। और जो बाहर वाला वो अपने जगह में फिक्स होके बैठा रहता है उसको स्टेटर कहते हैं। तो फिटिंग करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, रोटर और स्टेटर दोनों बराबर में होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये स्टेटर और रोटर सिर्फ 2 mm का फ़र्क है। देखिए ये वाला पार्ट इतना सा गैप है, ये अगर यहाँ तक आ जाएगा तो वो परफेक्ट बराबर साइज़ में आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। तो ऐसे हम फिट कर देंगे और फिट करने के बाद हम अगर कॉमन बनाएंगे, मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग और रनिंग इस तार को मैंने कॉमन बना लिया है, तो ऐसे हम फिट करके चला लेंगे। लेकिन हम अगर ऐसे पलट देंगे, इसको ऐसे खोल के इस तरह फिटिंग करेंगे। देखिए पहले ऐसे हम लगाया था, अब हमें ऐसे पलट के ऐसे हम लगाएंगे, तब भी क्या होगा फिटिंग हो जाएगा। तो इस हालत में क्या होगा आपका कॉमन चेंज करना पड़ेगा, मोटर का चाल उल्टा हो जाएगा तो कॉमन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने फिर दोबारा फिट कर रहा हूँ। देखिए ये फिट हो गया है। उसके बाद हम मोटर को ऐसे रखेंगे। अब देखिए ये निशान मैंने लगाया था, इस निशान के अनुसार ऐसे हम देखिए ऐसे हम बैठा लेंगे। आप देख सकते हैं ये निशान बिल्कुल बराबर में है। हल्का हल्का हम हाथौड़ी से ऐसे चोट मारेंगे, ज़्यादा नहीं मारना, हल्का हल्का मारना है। ये एल्युमिनियम बॉडी है, ये कवर टूटने का चांस रहता है। ये इसमें बेयरिंग लगता है, ये बेयरिंग सीट, इसमें भी हल्का हल्का मारना है। देखिए ये फिक्स हो गया। अब हमें नाट को टाइट कर देना है। तीनों नाट को लगा के अब देख सकते हैं ये 10 नंबर टी पाना है। इस टी पाना से हम ऐसे धीरे धीरे टाइट करेंगे। तीनों को बराबरी में कसना है, एक को ज़्यादा कस लेंगे और एक ढीला रहेगा तो मोटर जाम हो जाएगा। इसी तरह हल्का हल्का तीनों को कस लेना है। दोस्तों देखिए फिटिंग करते समय ये वाला पार्ट जो है इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठना है। देखिए ये पूरा बैठ गया है, इस साइड भी आराम से बैठ गया है। अब इस साइड भी देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से बैठ गया है। तो हल्का सा और चोट मारेंगे और नाट को और थोड़ा टाइट कर देंगे। देखिए बिल्कुल टाइट हो गया। अब देखिए इसको घुमा के देखना है शाफ्टिंग को। देखिए फ्री में घूम रहा, कोई टच नहीं हो रहा, बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे मोटर को आप फ्री कर लेना है, मोटर जाम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे जाम हो जाएगा, आप ऐसे चला के आपको कस्टमर को दे देंगे, कभी कभी ये क्या हो जाएगा अटक जाएगा। उस हालत में आपका मोटर 1 या 2 मिनट में गर्म होके फूक जाएगा, यानी कॉइल जल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। अभी हम पूरा फिट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये वाला फैन है,
ये होल है, तो इस होल के साथ ऐसे मैचिंग करके ऐसे बैठा देना है। देखिए ये बैठ गया है। अब हमें ऊपर से स्क्रू को टाइट कर देना है। देखिए ये टाइट हो गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है, फ्री घूम रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग का वायर है और ये दोनों रनिंग का वायर है। तो हम एक क्या करेंगे, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग, इन दोनों में हम जोड़ लेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद अब बच गया है एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो कैपेसिटर का दो तार होते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो दोनों में से किसी एक तार को हम स्टार्टिंग तार में जोड़ लेंगे और रनिंग तार में कैपेसिटर के एक तार को जोड़ दिया हूँ। अब फिर से देखिए ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को एक साथ हम ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कॉमन है। अब बच गया दो तार, तो दो तार में से कैपेसिटर के दोनों तार को जोड़ दिया हूँ। अब हमें सप्लाई देना है, कॉमन में देना है और इस रनिंग वाला तार में हमको सप्लाई देना है, 220 वोल्ट देना है। ये सप्लाई वाला तार है। अब देख सकते हैं ये 2 पिन प्लग, ये सप्लाई वाला तार हम इसमें लगा रहा हूँ और एक दे रहा हूँ कॉमन में। और हम जब सप्लाई देंगे तो तीनों तार आपस में टच नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। तो हम अभी सप्लाई देके देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा मोटर जो है इस साइड घूम रहा है, यानी हमारा कॉमन जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब फिर दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप घूम रहा है, तो ऐसे ही घूमना चाहिए। तो ये जानकारी अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।